हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ITA प्लस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, यहाँ पर बिहार पुलिस की एग्ज़ाम सक्सेसफुली कंडक्ट करवाई जा चुकी है। तो फर्स्ट शिफ्ट के आंसर की आपके सामने मैं लेकर आया हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ ही इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए बिहार पुलिस एग्ज़ाम का आंसर हम इस वीडियो में करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारे सामने कुछ इस तरीके से था कि अंतिम मौर्य शासक कौन था। तो उसमें ऑप्शंस में था बृहदत्त, तो अंतिम मौर्य वंश जो है बृहदत्त इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न यहाँ से पूछा गया था कि स्कर्वी रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर था विटामिन सी। विटामिन सी कमी के कारण स्कर्वी होता है। यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा गया था कि दही किसके कारण जमता है। इससे रिलेटेड एक प्रश्न था जिसमें ऑप्शन था लैक्टिक एसिड, ऐसा करके कुछ ऑप्शन था, तो वही राइट आंसर था फ्रेंड्स लैक्टिक एसिड। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि पानी का घनत्व कितना होता है। तो पानी का जो है घनत्व 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि तांबे के उत्पादन में तीसरा राज्य कौन सा है। तो तांबे के उत्पादन में तीसरा राज्य यहाँ पर छत्तीसगढ़ जो है उसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि रसोई में न चिपकने वाला बर्तन में किसका प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर टेफ्लॉन था। तो अगर आप टेफ्लॉन आंसर किए होंगे तो ये जो है आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि सिक्के 4 सिक्के को उछालने पर 3 चीत आने की क्या प्रयोगिता था। ये जो प्रश्न मैथ से प्रश्न पूछा गया था, तो इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में करना है और इसको आपको सॉल्व करना है। तो इस वीडियो को अपने मित्रों में जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा और साथ ही मेरा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका PDF आपको मिल जाएगी। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि 1961 में पहला संयुक्त अधिवेशन क्यों बुलाया गया था। तो ये जो दहेज से रिलेटेड कानून थी, उसी के लिए जो है ये बुलाया गया था 1961 का पहला संयुक्त अधिवेशन। यहाँ पर पूछा गया था कि विद्वान चरक किस शासक से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कनिष्क। चरक जो है कनिष्क से संबंधित था। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि विश्वेश्वरैया लौह इस्पात केंद्र कहाँ है। तो ये जो है कर्नाटक में स्थित है। विश्वेश्वरैया लौह इस्पात लिमिटेड जो है ये कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि CNG में मुख्य रूप से क्या होता है। तो CNG में मुख्य रूप से यहाँ पर मीथेन होता है। इसका राइट आंसर मीथेन था। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स यहाँ पर मार्क्स है। इसका राइट आंसर मार्क्स हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो के अंत में हम आपको पूरा बताएंगे कि पेपर किस लेवल के था और साथ ही ये भी बताएंगे किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे गए थे। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि अनुवांशिकी के जनक कौन है। तो अनुवांशिकी के जनक को जो मेंडल को कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि रॉकेट के कार्य प्रणाली का सिद्धांत क्या है। तो रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर जो है वो अपना कार्य करता है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कन्फ्यूशियस को चीन में किस नाम से जाना जाता है। तो कांगू क्यू जो है इसका राइट आंसर था फ्रेंड्स कांगू क्यू। अगर यहाँ फ्रेंड अगला प्रश्न पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया था। तो इसका राइट आंसर जगह फ्रेंड्स यहाँ पर 10 जनवरी। इसका राइट आंसर क्या फ्रेंड्स 10 जनवरी 1920। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिहार पुलिस या फिर फायरमैन से रिलेटेड किसी भी अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा प्रस्ताव जो है केवल लोकसभा में पारित हुई थी। ये प्रश्न ऑप्शन दिया गया था, वहाँ पर आपको चूज करना था। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि गालिब किसकी रचना है। हिंदी से भी यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं, बहुत सारे प्रश्न हिंदी से भी है। तो भी हिंदी का आंसर इसको आपको करना है कि गालिब किसकी रचना है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है किस कहानी में ललन सिंह प्रमुख पात्र हैं। तो ये जो है ये 12th के कहानी से लिया गया है। तो इसका आंसर भी आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया है सीढ़ियों पर धूप किसकी रचना है। तो इसका राइट आंसर था फ्रेंड्स रघुवीर सहाय। जो सीढ़ियों पर धूप रचना है ये जो है रघुवीर सहाय का है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि किसका आकार न्यूनतम होता है। ऑप्शन में था आपको ऑप्शन में था N3O2- यहाँ पर Na+ सोडियम प्लस, कुछ इस तरीके से ऑप्शंस आपको दिए गए थे। तो इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि मेरी जेल डायरी किसकी रचना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर फ्रेंड्स था चंद्रशेखर जो है मेरी जेल डायरी जो है इसका राइट आंसर चंद्रशेखर था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि विश्व नगरी शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था। तो जीन गोटमैन ने जो है इसका प्रथम बार प्रयोग जो है जीन गोटमैन ने विश्व नगरी शब्द का प्रयोग जो है पहली बार किया था। यहाँ पर पूछा गया था कि बजट 2020-21 में राजकोषीय घाटा कितना था। बजट 2021 में GDP के राजकोषीय घाटा कितना था। यहाँ पर 3.5% उसका राइट आंसर था फ्रेंड्स 3.5%। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि
125000739 कुछ इस तरीके से था। और इसको जो है वैज्ञानिक निरूपण इसका करना था, कुछ इस तरीके से प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था। तो यहाँ पर आपको आंसर देना था। यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा गया था कि तारे का रंग इंगित करता है, तो तारे का रंग जो है उसके ताप को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर था फ्रेंड्स। अगला यहाँ पर पूछा गया था कि जिप्सन का सूत्र क्या होता है, तो जिप्सन का सूत्र CSO4 × 2H2O, इसका राइट आंसर था फ्रेंड्स। आई होप आपने इसको सही आंसर किया होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि 992016 का वर्गमूल के अंकों का योग कितना है। तो इसका आंसर यहाँ पर फ्रेंड्स आपको करनी थी। मैथ से एक प्रश्न पूछा गया था, बाकी सारे मैथ जो थी 12th के मैथ से पूछी गई थी। यहाँ पर पूछा गया कि एक दीक्षांत भाषण के रचयिता कौन है। इसका आपको आंसर फ्रेंड्स यहाँ पर इस तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछा गया था कि एक दीक्षांत समारोह जो है इसके रचयिता कौन है। तो आगे कुछ इस तरीके से प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि निम्न में कौन थायराइड से संबंधित रोग नहीं है। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए थे और जो है उसमें आपको चूज करने थे कौन इसमें थायराइड से संबंधित रोग नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पर कुछ इस तरीके से पूछा गया था कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्य कौन करता है। यहाँ जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कुछ इस तरीके से प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था फ्रेंड्स। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि विचरण गुणांक का अवधारणा का प्रयोग किसने किया, सर्वप्रथम किसने किया था। तो इकोनॉमिक्स से यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न देखने को मिले हैं एग्जाम में। तो आप इकोनॉमिक्स अगर 12th का इकोनॉमिक्स अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं तो शायद आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया था हिंदी से प्रश्न की छायावादी युग के कवि कौन है। वहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए थे और पूछा गया था कि छायावादी कवि कौन है। यहाँ पर ऑप्शंस में नागार्जुन, मुक्तिबोध, जयशंकर कुछ इस तरीके से ऑप्शंस वहाँ पर दिया गया था। यहाँ पर एक प्रश्न गणित से पूछा गया था कि प्रकृति संख्या n के लिए n × n+5 हमेशा एक क्या होगा। था इसका राइट आंसर सम संख्या फ्रेंड्स वहाँ पर था। नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस तरीके से पूछा गया है कि किसने कहा इतिहास वर्ग जो है संघर्ष की कहानी है। वहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए थे और आपको यहाँ पर आंसर करना था कि इतिहास वर्ग किसका यहाँ पर कहानी है। कुछ इस तरीके से आगे भी प्रश्न पूछे गए हैं फ्रेंड्स। आइए आप आगे के प्रश्न की ओर चलते हैं। आगे यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि आगे प्रश्न यहाँ पर कुछ इस तरीके से पूछा गया है फ्रेंड्स कि अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य क्या था। तो गरीबों को मुफ्त में गेहूं जो है ये बिहार में अंत्योदय योजना चलाया जा रहा है, इससे रिलेटेड एक प्रश्न पूछा गया था। तो आप इसको अच्छे तरीके से कवर कर लीजिएगा। वीडियो के अंत में बताएंगे किस सब्जेक्ट्स के कितने प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ पर विधान परिषद की न्यूनतम सदस्यों की संख्या, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स वहाँ पर 40 थी। आई होप आपने 40 आंसर किया होगा कि बिहार विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या। यहाँ पर पूछा गया कि निम्न में कौन सा एक कथन किण्वन के लिए सत्य नहीं है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए थे, उसमें आपको चूज करना था कि निम्न में कौन सा कथन जो है किण्वन के लिए सत्य नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर किसकी रचना है। तो ये हिंदी से प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था। अगला प्रश्न कुछ इस तरीके से था कि सभापति और उपसभापति पद के रिक्त होने पर सभा की अध्यक्षता कौन करता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर था फ्रेंड्स राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य। यहाँ पर इसका राइट आंसर था। एक प्रश्न पूछा गया कि लाल फास्फोरस और सफेद फास्फोरस, इससे रिलेटेड एक प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि विद्यापति की रचना कीर्तिलता की भाषा को यहाँ है। वहाँ पर पाली, मगधी कुछ इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए गए थे, यहाँ पर आपको आंसर करना था। यहाँ पर 43 नंबर प्रश्न कुछ इस तरीके से कि निम्न में से कौन सा संवहनी क्रिप्टो गेम्स है, यानी निम्न में कौन सा संवहनी क्रिप्टो गेम्स है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ट्रेडो फाइटर इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। आगे कुछ इस तरीके से प्रश्न पूछे। अब हम बात करते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बात करें कि मैथ से, तो मैथ में यहाँ कुल मिलाकर 10 प्रश्न पूछे गए हैं मैथ से। आगे यहाँ पर बात करें कि फिजिक्स से, तो 4 प्रश्न हमारे फिजिक्स से लगभग पूछे गए थे। आगे यहाँ पर बात करें कि केमिस्ट्री से, तो केमिस्ट्री से हमारे 7 प्रश्न पूछे गए थे। केमिस्ट्री से 7 प्रश्न पूछे गए थे। और बायोलॉजी से हमारे 8 प्रश्न पूछे गए थे। और करंट अफेयर की यहाँ पर कुल 4 प्रश्न पूछी गई थी। तो इस तरीके से अपना वेटेज देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट के कितना प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो मैथ से 10 प्रश्न, यहाँ पर फिजिक्स से 4 प्रश्न, केमिस्ट्री से 7 प्रश्न, बायोलॉजी से यहाँ पर 8 प्रश्न और करंट अफेयर से 4 प्रश्न यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो किस इस तरीके से वेटेज था। तो कुल पेपर की बात करें तो यहाँ पर मॉडरेट लेवल की पेपर थी। पेपर जो है इजी क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन से और 12th के सिलेबस पे आधारित थे। तो जिन्होंने 12th अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो उन्होंने सही आंसर करके आया होगा। रही बात क्वेश्चन लीक होने की, तो
ये बिहार है भाई, हमेशा कुछ ना कुछ होते रहता है। तो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि बिहार पुलिस फायरमैन से रिलेटेड किसी भी अपडेट आपको तक पहुँचती रहे समय से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।